ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कम से कम छः ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपए की बचत। बिल्कुल आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसमें कम से कम 6 रुपए की बचत हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपए की बचत हो सकती है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, आपने अपने आप को बदलना है। अगर मकान बदलोगे तो फिर भी इसी जैसा मकान बनाओगे। दरवाज़ा इधर नहीं रखोगे तो उधर रख लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मकान वही रहता है। इसमें सिर्फ आपने रहने का अंदाज बदलना है और रहने का अंदाज ये है कि आप शुक्र में रहो। बिल्कुल ये हज़रत वासिफ अली वासिफ का कॉल है और यही है कि हम मतलब मकान तो बदल लेंगे लेकिन मकान के यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जब तक हम इसमें शुक्रगुजार बंदे नहीं बनेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा। तो हम सबको जो है वो शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ों में बरकत दे, आमीन। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से फ्राइडे वाले दिन ही आपको बता दिया गया था कि मार्केट जो है वो आपकी तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है, रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट अब बूस्ट करेगी। फ्राइडे वाले दिन ही 5000 बाउंस बैक कर गई थी और आज के दिन में ये था कि रैली कंटिन्यू रहेगी और जो बैंकिंग सेक्टर चला है वो थोड़ा सा हाई पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आएगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो आपके मूव करेंगे अपसाइड की तरफ और हमने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा हाई पर गया, प्रॉफिट टेकिंग भी हुई और इसके बाद बाकी सेक्टर्स आपके लाइन अप हो गए। आज के दिन में अगर हम देखें तो एक टाइम में मार्केट 2303 पॉइंट प्लस यानी मार्केट ने हाई बनाया, एक नया हाई बनाया, 1,63,935 का हाई बनाया और फिर करेक्शन देखी गई मार्केट के अंदर 800-700 पॉइंट तक की। फाइनली मार्केट का जो इंडेक्स क्लोज रहा, पॉजिटिव क्लोज रहा, 1,62,800 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा और इसमें तकरीबन 1171 पॉइंट का इजाफा रहा मार्केट के अंदर। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में तकरीबन अगर हम देखें तो इजाफा रहा 947 मिलियन के वॉल्यूम्स, जो कि फ्राइडे से ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 961 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने हैं। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज रिफाइनरी सेक्टर्स थोड़ा सा बेहतर रहा, अच्छी मूवमेंट दिखाई क्योंकि अटक रिफाइनरी के वाले से पिछले ही वीडियो में अगर आप देखें तो पिछले वीक के अंदर बताया गया था कि अटक रिफाइनरी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेडी है और 500 मिलियन यानी कि हवाले से अगर हम देखें तो वो अपडेट करने के लिए रेडी है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल भी इसी तक वो वजूद में थे कि वो ऊपर बढ़ जाएं और रिकवरी कर जाए, ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर थे। रिजल्ट भी बहुत अच्छा था एनआरएल का, तो आज रिफाइनरी ने बेहतरीन परफॉर्म किया। ऑयल सेक्टर नॉर्मल चला। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स में भी तकरीबन फैक्टो सीमेंट और दूसरे जो स्क्रिप्ट है कॉर्नर टाइप के, उनमें हमने ऊपर का लॉक भी देखा। नेशनल फूड चला थोड़ा, फ्रोसेंस में आज 19 रुपए का इजाफा रहा, जबकि 15 रुपए 83 पैसे एफएफसी ने बहुत अच्छा काम किया। एफएफसी हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत शानदार आए थे और आखिर में क्लोजिंग बहुत आउटस्टैंडिंग रही है फर्टिलाइजर सेक्टर की। इसके साथ ही अगर देखें तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट चले और छोटे स्क्रिप्ट में हैस्कॉल को ऊपर का लॉक लगा, फिर बाद में क्लोज रहा। हैस्कॉल फ्राइडे वाले दिन रिकमेंड किया गया था, बता दिया गया था कि लॉक लगने वाला है और उसको जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे क्लाइंट ने प्रॉफिट टेकिंग की। इसके अलावा एफसीएससी छोटे छोटे स्क्रिप्ट जो थे, बीओपी हो गया आपका, एफसीएससी हो गया, वेव्स हो गया, साथ ही टीआरजी को ऊपर का लॉक लगा। 12.5 रुपए की आउटस्टैंडिंग ईपीएस थी 30 यानी अक्टूबर को। इसके साथ ही पेस चला के बाकी के इलेक्ट्रिक में देखा जाए तो मिला जुला रुझान। के इलेक्ट्रिक में बहुत ज्यादा लोग स्टक हुए हुए, तो के इलेक्ट्रिक में घबराए नहीं, 5.5 की क्लोजिंग देखा तो उसके बाद ये चलना शुरू होगा। इसके साथ ही बाकी ठट्टा सीमेंट दूसरे जो स्टॉक थे उनमें भी अच्छी एक्टिविटी रही। इसके साथ ही अगर हम कुछ फीपीडीपी डेटा को देखें, फ्राइडे वाले दिन के फीपीडीपी डेटा को, तो तकरीबन फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग साइड पर थे और फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग साइड पर थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिटिंग की थी क्योंकि एक बड़ा जंप आया था 5000 का, 6.444 मिलियन की जो है वो सेलिंग थी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो कंपनीज थी वो बाइंग साइड पर थी, बैंक्स ने थोड़ी प्रॉफिटिंग की। साथ ही अगर हम देखें तो एनबीएफसी म्यूचुअल फंड बाइंग साइड पर थे
और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया, जबकि इंश्योरेंस और ब्रोकर्स ने बाय किया। पीपीडीपी डेटा भी काफ़ी मजबूत होकर बंद हुआ था, जिसके हिसाब से आज वही चीज़ हमें कंटिन्यू नज़र आई। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें, तो हपको के हवाले से अच्छी खबर है कि हपको ने अपना थर्ड पावर प्लांट का मंसूबा मुकम्मल कर लिया है, जो ये हपको के लिए आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल साबित होगा। चीन अमेरिकी कशीदगी को कम करें, क्योंकि अगर चाइना के जो सदर उनका ये कहना है कि ट्रंप को ताइवान पर यकीन दहानी कराई गई है। अगर ये मामला हो जाते तो ये इंटरनेशनल लेवल्स के लिए भी अच्छा होगा। ओपेक की जानिब से अब सप्लाई को जो है फ्रीज करने की बात आ रही है, जिससे ऑयल प्राइस में स्लाइटली इजाफा हुआ है। फौजी सीमेंट और कैप्को अटक सीमेंट का जो 84% हिस्सा जो है वो हासिल करेंगे। दोबारा से ये न्यूज़ चली है, लेकिन न्यूज़ के ऊपर रिलाई नहीं करना है जब तक कर ना ले। तो याद रखें, इस तरह कभी-कभी कोई ट्रैप भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई मामला नहीं बनता तो और हाई प्राइस वाले स्टॉक फिर नीचे आ जाते हैं। तो हमें एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में ₹1300 बढ़ गई। अच्छा, हाईटेक लुब्रिकेंट के हवाले से भी अच्छी खबर थी कि फ्यूल स्टेशनों पर कैश लेस अदायगियों को फाल करने के लिए जैज़ कैश के साथ शराकत दारी कर ली कि अब स्टेशन के ऊपर आप जैज़ कैश के थ्रू भी मामलात कर सकते हैं। अक्टूबर में महंगाई की शरह जो है 6.20 फीसद बढ़ गई, जो कि नेगेटिव है हमारी मईशत के लिए। कुछ अनाउंसमेंट थे, जिसमें खैबर टोबैको का अनाउंसमेंट था, ₹5.24 34 ईपीएस रही। LSEFSL का अनाउंसमेंट था, 46 ईपीएस माइनस। LSEVL 14 ईपीएस पॉजिटिव। LSECL का 22 ईपीएस पॉजिटिव और LSFSL की जो 51 ईपीएस पॉजिटिव रही। कुछ अनाउंसमेंट अपकमिंग होंगे, जैसे बीपीएल होगा, IDRT होगा, इदरिस टेक्सटाइल होगा, DNCC होगा, IML होगा, लिवन फार्मा के डेटा होंगे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ, आज सेकंड डे था, मार्केट ने रिकवरी के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है, $60.94 के पास ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि लास्ट भी आपको बताया गया था कि अगर 61 का लेवल मेंटेन कर जाएगा क्रूड ऑयल, तो 62 से लेकर 65 तक जाएगा। लेकिन अदरवाइज 61 का लेवल मेंटेन नहीं करेगा, तो आपके पास जो सपोर्ट लेवल है, वो स्टॉप लॉस है, वो 59.50 का स्टॉप लॉस है। ये ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज तेजी की तरफ रहेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें, तो गोल्ड इस वक्त $22 प्लस है, 4018 के करीब चल रहा है, जबकि सिल्वर है 31 सेंट प्लस है, $48.41 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें, तो एक मिला जुला रुझान है, मंथ का पहला दिन है, और उसी तरीके से गोल्ड सिल्वर अगर गोल्ड 4100 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तो किसी भी टाइम कोलैप्स कर जाएगा, 3900 से लेकर 3800 की तरफ जा सकता है। सिल्वर अगर 4950 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो सिल्वर कोलैप्स कर जाएगा, 48 से लेके 47 तक, 45 तक भी जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है, ध्यान से ट्रेडिंग करें और मार्केट नीचे आ सकती है। इसी तरीके से अगर हम देखें रिस्ट लेवल एंड सपोर्ट लेवल, तो इस वक्त जो रिस्ट लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 110 पॉइंट ओवरबॉट है मार्केट इस वीक के हिसाब से, और जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें, तो 354 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें, ईयर ऑन ईयर के ऊपर देखें, तो 27,000 मार्केट ओवरबॉट सेट पे परफॉर्म कर रही है, और मार्केट ने ओवरसोल्ड थी, इस वजह से मार्केट ने रिकवरी ली और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती रही। अब आ जाए टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम देखें, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही हम रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और उसी को एक बेस बना के हम डायरेक्शन क्लियर कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इससे बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, और फिर उसके ऊपर डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। मार्केट में हमने देखा था फ्राइडे वाले दिन मार्केट में 2 रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुए थे, जिसके बाद मार्केट ने अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी थी। आज के दिन ये था कि 1,63,000 का लेवल ब्रेक कर जाएगी और उसको सस्टेन करेगी, तो मज़ीद ऊपर के लिए ओके होगी। आज मार्केट ने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर सकी, और फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,62,800 के करीब क्लोजिंग दी है। कल फिर अटेम्प्ट करेगी मार्केट 1,63,000 का लेवल, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इसको सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगी। जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है 1,64,000 से लेके 65,000 का लेवल, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी, तो एक बड़ा जंप देखेंगे मार्केट के अंदर, यानी बड़ी पुल बैक देखेंगे मार्केट के अंदर। तो इस वक्त कल तक के लिए ये कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट यानी कि गेन कर सकती है, और वह प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। तो हमने ये करना है कि 1,65,000 से पहले प्रॉफिट टेकिंग करें, जहां 1,65,000 मेंटेन कर जाए, तो फिर हमने लॉन्ग तेजी करनी है 1,64,000 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह
ये एक्सपेक्टेड होगा कि नए-नए लेवल्स आना शुरू होंगे। लेकिन जब तक मार्केट 1,65,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर रही है, तो फिर ये होगा कि 1,63,800 से लेके 1,64,800 ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग रेंज एरिया बनेगा कि यहाँ हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उन स्टॉक्स में जो हमने नई बाइंग की है, उन स्टॉक्स में जिनमें प्रॉफिट की तरफ आ रहे हैं, उन स्टॉक को भी हमने क्लियर करना है, जो ब्रेक इवन पे भी आ रहे हैं, तो हमने क्लियर करना है। याद रखें कि हमने 1,65,000 के बाद लंबी रैली करनी है। उससे पहले हमने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही रहना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना है और सिलेक्टिव स्टॉक में ही काम करना है। लिवरेज एंड फ्यूचर पे हैवी साइड पर काम नहीं करना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंशाल्लाह मार्केट अपने एक अच्छे यानी कि लेवल पे बनी हुई है और मार्केट का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1,62,000 का लेवल बनता है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट फिर करेक्शन की तरफ आएगी, अदरवाइज मार्केट रहेगी रिकवरी की तरफ। अब बात करते हैं कम से कम 6 की बचत और ज़्यादा से ज़्यादा 16 की बचत। जी बिल्कुल, कौन-सा वो ऐसा स्टॉक है जिसमें कम से कम 6 और 16 की बचत हो सकती है? देखिए, कम से कम जो 6 की बचत हो सकती है जो है वो ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड ब्रोकरेज लिमिटेड टीएसबीएल। टीएसबीएल यानी कि अगर हम इसका थोड़ा-सा टेक्निकली जायज़ा लें तो टीएसबीएल काफ़ी टाइम से रुका हुआ था 13, साढ़े 13, 14 के पास और फाइनली टीएसबीएल ने 21 का लेवल ब्रेक कर दिया। इस वक़्त टीएसबीएल ₹24.35 की तरफ है। 21 आपका स्टॉप लॉस है। अगर 21 का लेवल मेंटेन करता है, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो फिर इसके पास चांसेस है टीएसबीएल के पास कि 26 से लेके 30 यानी कि फर्स्ट ₹6 अटेम्प्ट करेगा और 30 मेंटेन करने के बाद ₹40 की तरफ यानी कि मूव करना शुरू हो जाएगा। तो आपने ₹21 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसके अंदर आप ग्रेजुअली बाइंग करते हैं, आप ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं और 21 स्टॉप लॉस रखें। जहाँ 21 आपका हिट कर जाए, वहाँ अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें। वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ क्लोज कर दें। अगर 21 का लेवल मेंटेन है और ब्रेक नहीं होता है, तो इंशाल्लाह 26, 30 और फिर इसके बाद 30 मेंटेन करने के बाद 40 यानी कि ₹16 की बचत दे सकता है। ये स्टॉक्स अपसाइड की तरफ जा सकता है। माज़ी में भी हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स दिए हैं, जिसमें एफएनएल दिया। आज आपके सामने मुँह बोलता सबूत है कि एफएनएल आज 18 भी क्रॉस कर गया। इसी तरीके से बहुत सारे स्क्रिप्ट्स दिए, नेशनल रिफाइनरी ये जिसमें बड़ी-बड़ी बचत करवाई। इस तरह के ऐसे बहुत सारे यूनिक स्टॉक्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप में ऐसे क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, जब उनका अमाउंट फ्री होती है, तो वो फिर ऐसे स्टॉक में जाते हैं जहाँ बचत होती है। अक्सर क्लाइंट जो दूसरी जगह पे काम कर रहे होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं कोई ना कोई स्टॉक लेके और फिर उनको ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलता। 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीना-महीना दिन वो शेयर्स पड़ा ही रहता है, उनकी बारी नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, उसपे यानी कि स्टॉक के चलने से पहले कॉल दी जाती है और फिर थोड़ी देर में यानी आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में वो स्टॉक बढ़ जाता है और एक अच्छा रिटर्न दे देता है। तो बहुत सारे क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट कर रहे हैं, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को यानी कि बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। आप चाहें तो आप भी अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना सकते हैं, हमारे ग्रुप को जॉइन करके, हमारी टीम को जॉइन करके। आपका अदर हाउसेस में अकाउंट है, तो उसके लिए सिंपल आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तरीकेकार बता दीजिएगा। आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, शेयर भी ट्रांसफर हो जाएँगे, मल्टीपल ऑफ अकाउंट भी खोल सकते हैं और अगर कोई पुराना ब्रोकरेज हाउस भी है, तो उसको भी ईज़िली छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर मुनी खाना किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताया जाएगा कि एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए किस तरह आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे-बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है और डायरेक्ट मेरी टीम से राब्ता करना है। मेरी टीम आपको जो है वो आपका अकाउंट ओपन करेगी और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री करेगी। आपको जो है वो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कारनामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।